Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाजरीन, आज की इस एपिसोड में हम जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ब्रिक्स स्टेट्स जो थी उनको थ्रेट किया विद दी 100% इंक्रीज इन टैरिफ्स कमिंग फ्राम दी ब्रिक्स स्टेट्स. और ऑब्वियसली ब्रिक्स स्टेट मीन्स के देयर आर 9 स्टेट्स नाउ दैट आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स. और उनको थ्रेट किया कि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए जाएंगे इफ़ यू ट्राई टू यानी ब्रिक्स ट्राई टू डेवलप अ करेंसी दैट इज सब्सटीट्यूट टू डॉलर और इफ़ दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर, या जिसको हम ब्रॉडर प्रिंसिपल कहते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ डी डॉलराइजेशन. अगर ब्रिक्स स्टेट डी डॉलराइजेशन की तरफ जाती हैं, अपनी करेंसी डेवलप करती हैं या डॉलर को सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करती हैं, तो आपके लिए ऊपर जो है वो 100% टैरिफ्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे. एंड ही यूज द फ्रेज द गुड देन यू हैव टू से गुड बाय टू द यूनाइटेड स्टेट्स इफ़ यू ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर्स. नाज़रीन, ये जो स्टेटमेंट है दिस हैज़ बीन इन एडिशन टू हिज अर्लियर स्टांस जिसमें उन्होंने थ्रेट किया है कनाडा को, मेक्सिको को और चाइना को विद 100% इंक्रीज इन टैरिफ्स. इलेक्शन कैंपेन से पहले भी वो चाइना के ऊपर थ्रेट कर चुके हैं कि वो चाइना से अक्रॉस द बोर्ड 60% टैरिफ जो हैं वो लगा देंगे. और ये जो स्टेटमेंट है ब्रिक्स के ऊपर, दिस इज़ एन एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड वॉर दैट प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू हैव व्हेन ही इज़ गोइंग टू टेक चार्ज बाय जनवरी 2025. तो हम आज के इस एपिसोड में एनालाइज करेंगे व्हाई ट्रंप इज सेइंग व्हाट इज सेइंग. इज इट एन एरेटिक बिहेवियर और इज इट अ कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ स्टेट, और ब्रॉडली इट्स रिपब्लिकन और जनरली ट्रंप. तो कहीं ना कहीं पे ये क्या वजह हैं इसके पीछे वो बात करेंगे. और फिर हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. विल इट क्रिएट अ विन लूज सिनेरियो फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स or something that would create lose-lose relationship. How would it impact इसके consequences क्या होंगे. इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की एपिसोड में बात करेंगे. बिफोर वी मूव ऑन नाज़रीन, अगेन आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसका जिक्र मैं पहले भी बार कर चुका हूँ. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम नाउ दैट द FPSC हैज़ अनाउंस्ड 15 February as the date of commencement of the CSS 2025 examination. So I think this certificate program will be extremely helpful for those who are appearing this year. And also important for those जो कि बाद में appear होंगे. This will provide them a solid foundation on the contemporary affairs related to Pakistan as well as global affairs. So, and this will not only help in current affairs, Pakistan affairs, but also in broadly the essay and other kind of subjects as well. So because Friday is the beginning of these classes online, so you have to get registered before that, and therefore kindly contact on the given numbers. और आपको नज़र आ रहा होगा, kindly you can get the information and the detailed process of registering for the certificate. Besides that, जैसे मैंने पहले कहा कि ये beside preparing for the exam, this would also provide you a certificate which will be very handy if you are interested in kind of getting involved into social science jobs or for social science higher studies in Pakistan or abroad. अब नाज़रीन अपने इस पॉइंट पे आते हैं कि जिस हमने कहा कि ये जो ब्रिक्स के अंदर स्टेटमेंट आई है, ब्रिक्स के हवाले से जो टैरिफ थ्रेट किया गया. नाज़रीन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप को थोड़ा सा अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक शुरू से एक मेंटेन करते रहे हैं. जब उनकी पहली प्रेसिडेंसी थी फ्रॉम 2017 to 21, उस प्रेसिडेंसी के अंदर भी हमने देखा कि ही नॉट ओनली प्रॉमिस्ड the tariffs to different states, but he actually imposed them when he came to power. This is important, Nazreen, because this would give us two indicators. One, that Trump will continue the unfulfilled agenda of the first term, और उसी tariff war को जो है वो continue करेंगे, या in more cases he is likely to expand that trade war, and he is also likely to intensify because this will be his last chance as the president. बिसाइड्स नाज़रीन, अगर मैं इसको इस तरह से भी देखूँ कि फॉर डोनाल्ड ट्रंप ही बिलीव दैट जो उनकी ट्रेड वॉर थी दैट वाज समथिंग दैट वाज सक्सेस, एंड बाइडेंस इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लार्जली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद एलाइज एंड कंपटीशन विद द स्टेट लाइक चाइना. बट ही बिलीव दैट दिस इज़ अ काइंड ऑफ जीरो सम गेम, दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन फ्रेंड्स एंड enemies. Any gain of all of the states will be a loss to the United States. Therefore he is likely to bend upon his tariff war. एक और इम्पॉर्टेंट नाज़रीन फैक्टर ये है कि देखें, अगर आप गौर करें तो यूजुअली पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो मोड होता है वो उसमें टॉक्स कुछ और होती हैं, एंड व्हेन दे एक्चुअली गेन पावर तो उनकी जो बिहेवियर है उसमें फ़र्क होता है. बट डोनाल्ड ट्रंप इज़ डिफरेंट प्रेसिडेंट. ही इज़ अनऑर्थोडॉक्स. ही इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन. His way of politics is very straightforward because he's a businessman turned politician. Therefore, he is very straightforward in the sense that his what he talked before the election campaigns in 2016 actually were materialized when he actually came to power.
दिस टाइम इट इज़ आल्सो लाइकली दैट ही विल बी वॉकिंग द टॉक बिकॉज उनके नज़दीक ये जो प्रोमिसेस हैं दे आर नॉट जस्ट प्रोमिसेस, दे आर द रियल नीड ऑफ हिज अमेरिकाज फर्स्ट approach which needs to be implemented, and because this is his last time, therefore it is now or never. So in this context it is highly likely कि जो वो टैरिफ का थ्रेट कर चुके हैं, जिसे मैं अपने इंट्रोडक्शन में कहा, अब वो उस पर अमल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? वाई अमेरिकन आर काइंड ऑफ और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो क्यों टैरिफ वॉर शुरू करना चाह रहे हैं? नाज़रीन, जो ब्रिक्स के ऊपर जो उन्होंने कहा, बेसिक पॉइंट बताया उसका, जो उन्होंने ट्रुथ सोशल में जो अपना सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि बुनियादी वजह तो वही है दैट इट इज़ बिकॉज इफ ब्रिक्स स्टेट्स वांट टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर then they have no place in trading with the United States. They should not be given a kind of benefit of the rich US market. So उनका आर्गुमेंट था that if you don't want to use dollar then don't come to America for trade. So इसीलिए उन्होंने जुमला बोला goodbye to the United States if you want to move toward de-dollarization. Besides that, नाज़रीन, it is believed कि अगर ब्रिक्स स्टेट जिस तरीके से डिबेट कर रही हैं, या तो करेंसी स्वैप की बात की जा रही है या de-dollarization की बात की जा रही है, ब्रिक्स की नई करेंसी की बात की जा रही है, तो विच मीन्स दैट डॉलर डिपेंडेंस विल बी रिड्यूस्ड, और अगर डॉलर की डिपेंडेंस कम होती है, डॉलर की डिमांड कम होती है, दैट वुड इफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉलर एज अ ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी। इन दैट केस अमेरिका फर्स्ट अप्रोच जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप की हॉलमार्क है उसकी पॉलिटिक्स का, दैट इज़ लाइकली टू चैलेंज अमेरिका फर्स्ट अप्रोच। सो अमेरिकन प्रेमिसी जो है ग्लोबली वो डेंट होगी या उसका प्रोसेस शुरू हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई ही बिलीव्स कि अगर ऐसा होगा तो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है कि ऐसा नहीं होने देंगे। Therefore, those who want to do it, they must be punished by increasing tariffs to them. एक और नाज़रीन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है ही इज़ ऑलवेज एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज willing to find excuses to impose tariffs, and broadly speaking the purpose of tariffs is to protect the local economy. This is what we call the economic nationalism or protectionism of the right wing in the United States. So they believe that on one pretext or another pretext the harsher measures of increased tariffs are necessary to protect the local businessmen who are struggling in the United States, particularly since the last three major developments. हमने कहा कि जब obviously बात है कोविड आया, फिर यूक्रेन वॉर हुई, फिर मिडिल ईस्ट वॉर्स हुई. So ultimately the American businessmen need a sigh of breath. They need to be protected, and one way of protecting them is to reduce tariffs, increase tariffs and reduce the imports coming to the US. That would give some opportunity for the local businesses to develop and flourish. और नाज़रीन यहाँ ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट डोनाल्ड ट्रंप. हमने देखा कि जब बाइडन प्रेसिडेंट बने थे तो ही डिड नॉट रिवर्स द ट्रेड वॉर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और जो बाइडन ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर थी चाइना के साथ उसको कंटिन्यू किया, इनफैक्ट एस्केलेट किया. हमने देखा कि उससे पहले उन्होंने चाइना से ईवीज़ पे जो है वो टैरिफ्स लगा दिए. अब 2 दिन पहले उन्होंने जो सेमीकंडक्टर्स हैं चाइना के उनके ऊपर जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की बात की गई. तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी इट वाज लार्जली ओन्ड बाय द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, although it was more centered around containment of China than anybody else. Trump, on the other hand, is unwilling to make a distinction between friends and foes, and for him, the economic friends, political friends may not be economic allies. Therefore, he is having an across-the-board अपने allies जो हैं, जैसे कनाडा की बात की गई, मैक्सिको की बात की गई, ब्रिक्स में भी इंडिया इज़ अ क्लोज US ally. तो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो इसके ऊपर जो है एक स्टांस लेते हैं, और इन मैनी सर्कल्स इट इज़ नॉट अ न्यू पॉलिसी, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ बाइडन्स पॉलिसी. इट्स जस्ट दैट इट डज नॉट अप्लाई टू व्हाट बाइडन यूज्ड टू अप्लाई, इट अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. ये तो नाज़रीन डिफरेंट वजह होंगी वाई ही इज़ गोइंग फॉर दैट. अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इफ़ डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली अप्लाइज दोज टैरिफ्स ऑन दी ब्रिक स्टेट्स, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. नाज़रीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि हमें US की इकॉनमी को कंपेयर करना पड़ेगा ब्रिक्स के साथ. नाज़रीन अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो जो US इकॉनमी है उसका जो ग्लोबल GDP शेयर है इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द ब्रिक्स इकोनॉमीज़. ब्रिक्स की जो 9 स्टेट्स हैं, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ साथ हम जानते हैं कि रिसेंटली ऐड हुई, इजिप्ट ऐड हुआ, UAE ऐड हुआ और इथियोपिया ऐड हुआ, और साथ में जो ईरान है दैट वाज एडेड टू ब्रिक्स. तो उस ब्रिक्स के अंदर जो एक्सपेंशन हुई है इन स्टेट्स की जो इकोनॉमीज़ हैं टुगेदर दे कंट्रीब्यूट अराउंड 37% ऑफ द वर्ल्ड GDP, और इनका जो शेयर है वो लेस दैन 40% के करीब है, बट इट इज़ नियर टू द 40%. और US की जो शेयर है ग्लोबल GDP का इट इज़ मच लेस. इनफैक्ट G7 कलेक्टिवली बात करूँ तो उनका जो शेयर है इट्स लेस दैन 30% ऑफ द ग्लोबल GDP. So US along with its allies of G7 is not, it is a lesser important in terms of GDP compared to the BRIC states. Therefore,
imposing tariffs on BRICS, और अगर मैं ब्रिक्स की स्टेट्स की बात करूं, जो ट्रेड बैलेंस की बात करूं, तो ब्रिक्स स्टेट्स का जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को, दे आर अंडर $600 बिलियन, और जो इम्पोर्ट्स हैं ब्रिक्स स्टेट्स की फ्रॉम द यूएस, दे आर अंडर $100 बिलियन। इन दैट कॉन्टेक्स्ट तकरीबन $300 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है यूनाइटेड स्टेट्स को, और बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट ऑब्वियसली जो है वो चाइनीज़ के साथ है। और ये जो सारे स्टेटिस्टिक्स हैं नाज़रीन, ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं कमिंग फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर आप ऑलमोस्ट 570+ बिलियन की जो आप इंपोर्ट करते हैं, अगर आप उन पर टैरिफ लगाएंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहला कंसिक्वेंस नाज़रीन, ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर इंटरनल जो है वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आ सकता है। ऑब्वियसली जब सप्लाई ऑफ गुड कम हो जाएगी, हाई टैरिफ मीन्स लेसर इंपोर्ट्स इनटू द यूएस, दैट वुड मीन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इफेक्ट होगा, और जो डिमांड सप्लाई बैलेंस है वो डिस्टर्ब होगा, एंड इट इज़ लाइकली टू कॉज इन्फ्लेशन नॉट जस्ट इन द यूएस बट ग्लोबली. So in that context, it will not create a win-win. It will not be create a win-lose scenario. The win for US and loss for the BRICS states. It will be a lose-lose scenario. BRICS states will be affected, but so will the US economy. और इसी context में नाज़रीन, for many scholars, it would also mean that US की जो economy है, that would be artificially supported by Donald Trump administration, something that goes very much against the value system on the basis of which US has developed as the world's strongest economy, an economy that is unmatched in the history of the humankind. So ये जो protectionism है, that would not just be a threat to the US economy but also a threat to the US value system, and US moral standing will be affected globally. Besides that नाज़रीन, अगर आप टैरिफ लगाते हैं because BRICS states are moving toward the de-dollarization, this is likely to strengthen their resolve, because the very reason why states want to move away from dollar is because of US liberal and kind of extensive kind of sanctions using its dollar as a leverage. Therefore, a threat of imposing tariffs in the wake of de-dollarization would mean that the fears of the BRICS were very real, and this would be an eye-opener not just for BRICS states but other states like Pakistan, like many other states of the developing world, including the Europeans under Trump, कि वो भी इस डॉलर पे रिलाई ना करें because Trump administration is unreliable. So in this context, जो consequences होंगे, they are likely to be important one. अब नाज़रीन, मैं अगर इसके लास्ट कंसिक्वेंस की बात करूँ और सबसे इम्पोर्टेंट की बात करूँ, तो दिस वुड बी द 4th मेजर क्राइसिस इन द लास्ट 4 years. हम देखा कि उसके पहले मैंने जैसा कहा कोविड की बात हुई, कोविड के बाद इकनॉमिक रिकवरी का इकनॉमिक क्राइसिस आया, फिर हमने देखा कि यूक्रेन वार के कंसिक्वेंसेस आए 2022 में, गज़ा वार 2023 में हुई, और 24 में ट्रंप का ये अनाउंस करना और 25 में अगर वो इम्पोज कर देते हैं, तो दिस विल बी द 4th मेजर kind of economic upheaval in the modern history in the last 5 years, and this is something that is not for the recovery of global economy, which was reeling from the different controlled and uncontrolled regional and global issues. So in this context, Nazreen, when people say that Trump is real in practicing these tariffs, it is also believed that if Trump does that, it will be a political suicide on his part, and it would crash the US economy. It would have a significant bearing on the US economy, because the time is gone when US would impose unilateral sanctions and do away with it and remains unaffected by it. Because the powers have changed, the US is no longer the most dominant economic power. BRICS is more powerful than the US and its allies, G7. Therefore, any attempt by the Trump administration to impose tariffs on BRICS as a whole are likely to backfire and affect the US sustainability, and not just sustainability but the reliability as a state that is the guarantor of stability rather than a source of instability under Trump. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.